Good afternoon, everyone. I hope you are all fine. आज के वीडियो में हम इलियट वेव्स के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आज बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इलियट वेव्स में आप इनवैलिड और वैलिड वेव पॉइंट आउट कर सकते हो। कौन सी वेव इनवैलिड होती है और कौन सी वैलिड होती है, किस तरीके से पता लगाया जा सकता है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को दो टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। पहला है 1 मिनट, दूसरा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूं कि ये जो एक वेव होती है वो वैलिड कब कहलाई जाती है। वो तब वैलिड कहलाई जाती है जबकि उसका जो रिट्रेसमेंट होता है, जब पुल बैक होता है यहाँ से, जैसे ये एक वेव है, ये इम्पल्स की तरह ये ऊपर जा रही है, बट जब ये पुल बैक करती है तो वो 618, अगर आप लो टू हाई इसको फिबोनाची को काउंट करोगे, मेज़र करोगे, तो उसमें 618 एक्सटेंशन अगर वो टच नहीं होता है तो वे कंटिन्यूएशन पे चलती है। लेकिन अगर वो टच हो जाता है, जैसा कि आप इस एग्ज़ाम्पल पे देख सकते हो, तो वो एक फुली वेव काउंटेड वेव बोली जाती है। तो लेट्स से कि ये 3 वेव्स, इसमें 3 माइनर वेव्स है, फिर भी ये एक वेव है। लेकिन आप अगर इस वेव पे यहाँ पे आप अपना एनालिसिस करते हो तो वो हो सकता है गलत रिजल्ट दे, क्योंकि ये फुल्ली काउंटेड वेव नहीं है। ओके, तो चलिए इसी का हम एग्जांपल लेते हैं। हम बिटकॉइन का 1 मिनट चार्ट खोला हुआ है हमने, और हमें यहाँ पे जस्ट 1 मिनट चार्ट में अगर हम यहाँ पे इधर देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉरी अबाउट दैट, दिस इज़ द लास्ट लोअर हाई। जैसे आप देख रहे हो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर ये लोअर हाई टूटेगा तो ही हम एक अप ट्रेंड की तरफ जाने वाली वेव को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो लोअर हाई है वो टूट चुका है। तो हम यहाँ पे लो टू हाई अगर इसको लें तो यहाँ पे आप देख रहे हो 618 रिट्रेसमेंट जो है वहाँ पे प्राइस आ रहा है और वहाँ से पुल बैक लेके जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो यहाँ से लो टू हाई एक वैलिड वेव है। ओके, जिसे हम एक वैलिड काउंटेड वेव बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड वेव की तो सेकेंड वेव की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रीवियस जो ये वाला हाई है इसको तोड़ेगा। जैसे ही वो इसको तोड़ता है तो हम वेट करते हैं कि 618 पे पुल बैक आए कहीं। तो सबसे पहले जो इसने तोड़ा हुआ है वो यहाँ पे तोड़ा है, और उसके बाद ये 618 पे टच हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक वैलिड वेव है। अब लो कहाँ पे बना हुआ है, अब ये हमारा स्विंग, नेक्स्ट स्विंग हाई हो गया। लो जो बना हुआ है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे हम फिर इसका अगर हाई जैसे टूटता है वैसे हम इसको मेज़र करते हैं। हम देखते हैं कि जो पुल बैक आता है वो 618 तक मिनिमम आए। तो यहाँ पे ये एक वैलिड वेव है और ये एक वैलिड वेव है। हालांकि ये आपको दिख नहीं रही है, अगर मैं इसको छोटा करूँ, ये वेव जो है वो भी एक वैलिड वेव है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये हायर हाई बना रही है तो ये लो कभी टूटना नहीं चाहिए, बट आप देख सकते हो कि ये वाला जो लो है वो यहाँ टूट जाता है। ओके, तो ये जहाँ पे टूट जाता है यहाँ पे आपका एस एल आउट हो जाएगा।
फिर हम अगर बात करें कि अगर ये लोअर हाई है तो इसका हाई नहीं टूटना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड सर्विस का हाई भी टूट गया तो अगेन ये अप ट्रेंड की ओर चला गया है। सो इन दिस केस पे ये जो केस है पूरा, यहाँ पे हमारा मेन जो एरिया है वो ये है कि ये नहीं टूटना चाहिए। तो इस कंडीशन पे, और दूसरी कंडीशन है कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा तो रीसेंट स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला है, इसका हाई नहीं टूटना चाहिए अगर डाउन ट्रेंड जाएगा, और अगर अप ट्रेंड जाएगा तो इसका लो नहीं टूटना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देखते हो कि हुआ क्या है, यहाँ पे ये हाई टूट गया है। तो हाई टूट गया है तो हम फिर इसको लो टू हाई यहाँ से यहाँ तक लेंगे और देखेंगे क्या ये 618 यहाँ पे टच किया, नहीं किया। फिर हम नेक्स्ट स्विंग पॉइंट पे लेंगे, 618 टच किया, नहीं किया। फिर हम इस नेक्स्ट स्विंग पॉइंट पे देंगे तो यहाँ पे टच हो गया। तो एक वैलिड वेव कौन सी होगी, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ना कि ये वाली होगी, ना कि ये वाली होगी। ये वाली एक वैलिड वेव का कहलाई जाएगी, क्योंकि मिनिमम जो रिट्रेसमेंट है वो 618 पे प्रॉपर्टी जो है इसकी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो अभी जो ये हमारा पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ पे आ गया है। ये आप ऐसे बहुत सारे लोग एस एल ट्रेल के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट स्विंग को काउंट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो और हमारा जो नेक्स्ट स्विंग हाई है, हमारी ये वेव थी, अब इसका हाई टूट गया है अगर, तो हम इसको देखेंगे, ये भी एक वैलिड वेव है। ओके, क्योंकि यहाँ से पुल बैक आया हुआ है और इसका लो नहीं टूट पाया है। फिर ये जो नया पॉइंट बन गया है, फिर हमने यहाँ से लिया, इसको हाई ना पा, अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो ये भी एक वैलिड वेव होगा। तो यहाँ पे अब सब ये माजरा ये आता है कि इस वैलिड वेव को पता लगाने के बाद हम करेंगे क्या। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आप यही करोगे, इस वीडियो में समझाने का मतलब यही है कि हो सकता है कि आप कभी कभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है वो आप इस वेव का काउंट कर रहे हो, जो कि एक इनवैलिड वेव है, जबकि आपको करना चाहिए इस वेव का। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि इधर ये और ये दो इनवैलिड वेव है। तो यहाँ पे आप करिए कोई भी एनालिसिस स्विंग से रिलेटेड लगाने के लिए आप बचिए उससे, इस पे लगाइए। और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 618 पे टच ये वाली वेव कर रही है, ना कि ये कर रही है, ना कि, तो इस वेव आप अगर काउंट करके कोई भी एनालिसिस करोगे जो कि स्विंग हाई स्विंग लो से रिलेटेड होता है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिल सके। अब यही चीज़ हम आते हैं 1 आवर चार्ट पे। अभी 1 आवर चार्ट पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो लाइन है ये था हमारा लोअर हाई। जब ये टूट गया है, आप देख सकते हो ये 1 आवर के चार्ट में जो BTC में टूट चुका है, तो हम ये लो ले लेंगे और जहाँ से टूटा है वहाँ से हम हाई लेंगे। अभी देखिए इसके बीच में भी कई छोटी सी वेव्स बन रही हैं, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग का नहीं तोड़ा हुआ है हाई। लेकिन जब इसने तोड़ दिया है तब से ही हम इसको मेज़र करना शुरू करेंगे। तो इसके बीच पे क्या हुआ है, कितनी सारी छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बाद कब प्राइस वापस से 618 को टच करने आया, नहीं आया है, मतलब प्राइस कंटिन्यूएशन में भाग रहा है। तो इस केस पे क्या होगा, अगर आप इंट्राडे में सेल करोगे तो बहुत ही रेयर चांस होगा सरवाइव करने का, क्योंकि प्राइस 1 आवर में कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा है। और इसमें इंट्राडे 1 मिनट चार्ट में आप सेल को इग्नोर कर सकते हो, और सेल बाई आप तब कर सकते हो जब ये प्राइस इधर कहीं आए।
और उस कंडीशन में आपका कोई स्मॉल टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन बने, ठीक है, ये कंडीशन बैठता है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएं तो भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे नहीं आया है। अगर इसको हाई को ले लें तो भी इस कंडीशन पे प्राइस इधर नहीं आया है। अब इसका भी ब्रेकआउट कर देता है, तो इस तरीके से वेव कंटिन्यू पे चलती रहेगी जब तक प्राइस पुल बैक करके 618 रिट्रेसमेंट पे नहीं आता है, तब तक ये एक कंटिन्यूएशन वेव रहेगी। और जैसे ही आ जाता है वो एक काउंटेड वेव कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको जितने भी एनालिसिस करने हैं उस स्विंग पे आप हाई से लो पे लेके आप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपको करेक्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक 618 रिट्रेसमेंट फिबोनाची कभी कुछ काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो इसके मेजर ऑफ द इश्यूज़ जो होते हैं या कॉजेज़ होते हैं कि क्यों नहीं काम कर रहा, वो होता है आप गलत स्विंग पे अप्लाई कर रहे हो इस चीज़ को। तो जो लॉजिक बताया मैंने, आई होप आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। अभी हम किसी एक और चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं कहीं। अब इस पे आप देख लेते हो। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि लेट्स से दिस सिटी के चार्ट। अब यहाँ पे हम 1 मिनट पे अगर आएँ, ठीक है, काम तो देखिए 1 मिनट पे भी हो सकता है, काम 1 आवर पे भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझाने का एक जरिया है कि प्राइस जब एक कॉन्टिन्यूएशन पे चलता है तो वहाँ पे 1 मिनट पे आप कितना भी सेल करोगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसका रीज़न है कि 1 आवर चार्ट आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे एकदम सीधा प्राइस चढ़ रहा है एक कंटिन्यूएशन मैनर पे। जिग जैक्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस आप अगर यहाँ सेल करते हो तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस गिरे, बट वो काफ़ी देर परेशान करने के बाद जाएगा ऊपर ही। क्योंकि इसका ये रीज़न होता है कि ये जो चीज़ें काम कर रही हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रही हैं, और वो प्राइस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है। बट यू आर ट्राइंग टू मेक मनी ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो जैसे कि मैं इसका थोड़ा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये आपको बहुत नॉइज़ी चार्ट दिख रहा है 1 मिनट पे, और इसमें अगर हम 8 आपको दिखाएं जिगजैग तो आपको दिख रहा है कितना नॉइज़ी दिख रहा है, इसमें कुछ एनालिसिस हो ही नहीं सकता है। फिर हम इसको धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जाएं 89 पे आ जाएं। अब 89 पे आपको थोड़ा सा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक ये इतना मूव हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है। हालांकि ये जो एरिया है ये भी गलत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम फ्रेम को स्विच करते जाएंगे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, जब तक हमें एक विजुअल क्लियरेंस नहीं दिख जाता है। तो मुझे जहाँ पे भी कुछ सही दिखेगा मैं वहीं टाइम फ्रेम पे रुक जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है। अगर हम और भी ऊपर जाएं 4 आवर पे जाएं तो हमें एकदम क्लीन चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लियर दिख रहा है चार्ट। तो इसका ये मतलब है कि प्राइस 4 घंटे के हिसाब से ज़्यादा फॉलो कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे ट्रेडर्स को जो जो चीज़ समझ नहीं आती वो उसको छोड़ देते हैं, जहाँ जो समझ में आता है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक विजुअल में आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे क्या था कि प्राइस हायर लो हायर हाई बना रहा है। फिर यहाँ पे इसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया है जो कि एकदम क्लियर है। उसके बाद इसका टारगेट अचीव किया है और प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपना एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस चीज़ पे आप 1 मिनट पे आप काम करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा।
तो यहाँ पे सिंपल हम देखें कि ये लोअर हाई था, ये अभी टूट नहीं पाया है। इसके नीचे अगर आप जाओगे, इस लाइन के नीचे, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नॉइस ज़्यादा है। देखिए आप यहाँ पे कंसोलिडेशन, मतलब 1 आवर में भी आपको दिख रहा है कि नॉइस कितना है, एकदम स्मूथ नहीं है। तो 4 आवर की फॉलोअप करने की एडवाइस रहेगी मेरी। फिर भी चलिए 1 आवर में अगर आए तो हमें ये दिख रहा है लोअर हाई, प्राइस कंटिन्यूशन में जा रहा है। अगर वो ये लोअर हाई को तोड़ता है, फिर 618 पे पुल बैक मारता है, तो वो एक काउंटेड वेव होगी। Okay, so that was all in this today's example. I hope that's useful. Thanks for watching.